नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राजस्व लेखपाल 2021 की परीक्षा के लिए हम जो ग्राम समाज एवं विकास का मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे हैं, उसका जो भाग 7 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो पार्ट 7 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है ग्राम समाज एवं विकास से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। इस प्रश्न का राइट जवाब आप दीजिए जल्दी से। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्वतंत्र भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना है वह कौन सी है, तो दामोदर घाटी परियोजना। यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है 100% सही है। जो आपकी दामोदर घाटी परियोजना है यह स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद इस परियोजना का जो विस्तार है आपको मिलेगा झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। आपको बता रहे, यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इनके द्वारा निम्नलिखित में से किसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो आपकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, यानी कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो ऑप्शन आपका बी 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, दक्षिण पश्चिम में जो मानसून है किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। यानी कि जो साउथ वेस्ट मानसून है जिससे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यह मानसून सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करता है। तो साउथ वेस्ट मानसून यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है यह सर्वप्रथम केरल में प्रवेश करता है। तो ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही है, केरल में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में इनमें से कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल महीने में काट ली जाती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए आप। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी फसल जो है आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और आपकी जुलाई में काट ली जाती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दिए गए ऑप्शंस अप्रैल में काट ली जाती है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपकी जो फसल है गेहूं जो है यह रबी की फसल के अंतर्गत आता है। तो रबी की जितनी भी फसलें होती हैं इनकी जो बुआई है वो होती है आपकी अक्टूबर नवंबर में, ये सभी फसलें बोई जाती हैं। और आपका जो महीना होता है अप्रैल मई का, इस महीने में रबी की फसलों को काट लिया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, रबी की प्रमुख फसल होती है गेहूं, जौ, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, आलू हो गया, मसूर हो गया। ये सभी इंपॉर्टेंट रबी की फसलें होती हैं। इनको अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोया जाता है और अप्रैल से मई के महीने में इसको काट लिया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गेहूं दिए गए ऑप्शंस में से आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए ऑप्शंस में से सिंचाई का भारत में सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है कुआं और नलकूप। यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कुआं और नलकूप जो है भारत में सिंचाई के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि कुएं और नलकूप के द्वारा लगभग 61% जो भारत का एरिया है वह सिंचित किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा नहरों का हिस्सा क्या, नहरों के द्वारा भारत में सिंचाई होती है आपकी लगभग 23% और लगभग 24%, 24.54% जो है ये नहरों के द्वारा होती है। और तालाबों के द्वारा लगभग 2% जो सिंचित भूमि है वो तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है उनकी। तो इसे आप याद रखिएगा। लेकिन कुआं और नलकूप का जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 61% जो सिंचित क्षेत्र है वह कुआं और नलकूप के द्वारा उनकी सिंचाई की जाती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कुआं एवं नलकूप। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक तरफ आपके सिंचाई के साधन दिए गए हैं और कुल सिंचित क्षेत्र एक तरफ से दिए गए हैं, तो आपको इसको सही सुमेलित करना है। तो आइए इसको सुमेलित कर लेते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला दिया गया कुआं और नलकूप। तो आपका कुआं और नलकूप की द्वारा 61.58 जो सिंचित क्षेत्र है वह
कुएं और नलकूप के द्वारा उनकी सिंचाई की जाती है पूरे भारत में। तो कुएं और नलकूप का जो मात्रा सबसे ज़्यादा है तो आपका पहला का हो जाएगा सी हो जाएगा। तालाबों के द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र आपके हो जाएंगे 2.97 यानी कि डी हो जाएगा। आपका दूसरा का डी हो जाएगा। उसके बाद नहरों के द्वारा कितनी सिंचाई होती है तो 24.54% यानी कि आपका तीसरा का हो जाएगा ए हो जाएगा। और आपका चौथा क्या हो जाएगा, चौथा का आपका हो जाएगा बी यानी कि अन्य जो स्रोत है उनके द्वारा 10.91% सिंचाई की जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद रखना है। ग्रामीण विकास के टॉपिक से रिलेटेड ये फैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कब शुरू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू किया गया था आपका 1 अप्रैल सन 2015 को। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2015 को जो है प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना को शुरू किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्न में से किस राज्य में नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से नलकूपों के द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई है वो की जाती है आपकी उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में जो है नलकूपों के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है। तो ऑप्शन जो आपका बी है 100% सही है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और भारत में तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है, आपको बताना है। तो तालाबों के द्वारा भारत में सिंचाई सबसे ज़्यादा किस राज्य में की जाती है, तो आप ध्यान दीजिएगा, तालाबों के द्वारा जो सिंचाई है सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है, तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु राज्य इसमें टॉप पर है। तो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा सी बिल्कुल सही है। तमिलनाडु राज्य में जो है तालाबों के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है। और पूरे भारत का कुल कितना सिंचित क्षेत्र जो तालाबों के द्वारा उसका सिंचाई की जाती है, तो पूरे भारत का लगभग 2.97 जो सिंचित एरिया है उसकी जो सिंचाई है तालाबों के द्वारा की जाती है। तो आप इसे याद रखिए कि इसमें से तमिलनाडु टॉप पे, यानी कि तमिलनाडु में तालाबों के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से, आप ऐसे याद रखिएगा, हरियाली योजना जो शुरू की गई जिसका संबंध आपका जल प्रबंधन से है। तो आपको बताना है कि जो हरियाली योजना है इसको कब शुरू किया गया था। तो आप ध्यान दीजिएगा, हरियाली योजना को शुरू किया गया था वर्ष 2003 में। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, वर्ष 2003 में हरियाली योजना को शुरू किया गया था। इस योजना का संबंध आपका जल प्रबंधन से है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और यहाँ पे ड्रिप सिंचाई से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है आपकी ड्रिप इरिगेशन यानी कि ड्रिप सिंचाई से संबंधित। तो इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो पहला कथन क्या कह रहा है, सिंचाई की इस विधि की खोज इजराइल से मानी जाती है। तो बिल्कुल सही कथन पहला आपका दिया गया है। जो ड्रिप सिंचाई है, जो ड्रिप इरिगेशन है, इसकी जो विधि की खोज है सर्वप्रथम इजराइल में की गई थी। तो ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कथन क्या है, इस सिंचाई पद्धति के द्वारा पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता था। यह भी कथन आपका बिल्कुल सही की दिया गया है। जो आपकी ड्रिप सिंचाई होती है इसके अंतर्गत जो पानी होता है, पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इसी कारण से इसको हम टपक सिंचाई या बूंद सिंचाई के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा कथन क्या है, इस विधि के तहत फसल को पानी धीमी गति से एवं रोजाना या एक दिन छोड़कर दिया जाता। तो ये भी तीसरा भी कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया, यानी कि उपयुक्त जो तीनों कथन है ड्रिप इरिगेशन यानी कि ड्रिप सिंचाई से रिलेटेड बिल्कुल सही दिए गए। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, फर्टिगेशन सिंचाई पद्धति का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, आपको बताना है। तो अगेन फर्टिगेशन जो सिंचाई का तरीका है, इस पद्धति का जो प्रारंभ है अगेन इजराइल से माना जाता है। इस पद्धति में होता क्या है, इसमें जो पानी होता है, पानी के साथ जो है आपका जो उर्वरक होता है, जो फर्टिलाइजर होता है उसको मिला दिया जाता है। यानी कि इस विधि के साथ जल के साथ जो है उर्वरकों को भी मिलाकर सिंचाई की जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इस विधि की जो खोज है वह इजराइल से मानी जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत जल जो होता है, जो पानी होता है, उसके साथ उर्वरकों को मिलाकर, खाद को मिलाकर सिंचाई की जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, इजराइल। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां जिनका नाम है सोनकर और कैमूर
किन जिलों में आपको मिलेंगी? तो सोनकर और कैमूर आपको मिलेंगी मिर्जापुर और सोनभद्र में। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही, मिर्जापुर और सोनभद्र। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति, मतलब कौन सा ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग से लाभ, मतलब कौन सा, मतलब इसमें से दिए गए लाभों में से कौन सा लाभ ड्रिप सिंचाई पद्धति से संबंधित है? तो ड्रिप सिंचाई पद्धति के अंतर्गत खरपतवार में कमी आती है, बिल्कुल सही दिया गया है। मृदा अपरदन भी कम होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। पानी का अधिकतम उपयोग होता है, यानी कि पानी की बहुत ही कम बर्बादी होती है आपका ड्रिप सिंचाई पद्धति के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी जो कथन आपके बिल्कुल सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? तो ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है आपका महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। और भारत में रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में रजत क्रांति का संबंध आपका किससे हो जाएगा? ऑप्शन बी से, यानी कि अंडा और चिकन उत्पादन से। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की जो स्थापना की गई थी वर्ष 1959 में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, 1959 में जो है उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका सी 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इस योजना को शुरू किया गया था आपका गुजरात में। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, गुजरात। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, देख लीजिए, और निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना को शुरू किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, यानी कि जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसी के तहत जो है राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? 10वीं, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे वर्ष पूछ ले और महीना पूछ ले तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अक्टूबर 2004। इसे भी आप याद रखिएगा, अक्टूबर आपका अक्टूबर का महीना था और वर्ष था 2004 का। तो अक्टूबर 2004 में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना को शुरू किया गया था। और कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, वृहद स्तर पर जैविक कृषि अपनाने वाला विश्व का पहला देश आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही बड़े स्केल पर जैविक कृषि अपनाने वाला विश्व का पहला देश था आपका क्यूबा, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, क्यूबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं भारत के संदर्भ में बात करें तो प्रथम भारत का राज्य कौन है जिसके द्वारा जैविक खेती की गई थी? तो जैविक खेती के मामले में टॉप पे पहला राज्य था आपका सिक्किम। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला भारत का पहला राज्य था, जैविक खेती वाला भारत का पहला राज्य था सिक्किम। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यह जो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट था, कौन से नंबर का? 7वें नंबर का, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।